Good morning, class. Today we are going to solve the numericals of ray optics. First, I would like to solve the numericals based on mirror formula. आपका पहला क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट आप इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, एक पार्क कार है जिसमें आप बैठे हुए हो, उसके व्यू मिरर में आप देखते हो एक जॉगर आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। आप जब उसको देखते हो तो वो मिरर से 39 मीटर डिस्टेंस पर है। उसकी पोजीशन यहाँ पर है जो 39 मीटर डिस्टेंस पर है। वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। 1 सेकंड में उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या चेंजिंग होगी, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये हो जाता आपका 5 मीटर। स्पीड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में चेंजिंग 5 मीटर की होगी और ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाती है 34। 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंजिंग है वो 5 मीटर पर सेकंड की है, उसकी स्पीड 5 मीटर की है, 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इमेज की पोजीशन में क्या चेंजिंग होगी, यही इमेज की स्पीड होगी। आपको इमेज की स्पीड ज्ञात करना है कि इमेज किस स्पीड से मूव करेगी। तो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकंड। तो यही हम इससे ज्ञात करते हैं। जब आप इसको देखते हो तो 39 मीटर पर होती है। इस फार्मूले से इमेज की पोजीशन हम ज्ञात करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज मिरर फार्मूला। 1/v हमें फाइंड आउट करना है। u लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं, और 1/f आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका 1 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। r इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, ये आपका 2 मीटर। फोकल लेंथ इसकी हो जाती है r/2 1 मीटर। तो फोकल लेंथ आपका राइट हैंड साइड में होता है, पॉजिटिव लिया गया है। यहां से हम 1/v जब फाइंड आउट करते हैं, 1 प्लस 1/39, एडिंग दिस वी गेट 40/39 और v इक्वल टू हो जाता है 39/40। This is the initial position of image when object is at distance 39। जब वो 34 पर आता है 1 सेकंड में, इमेज 1 सेकंड में कितना मूव करेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन 34 हो जाती है, तो इमेज की क्या पोजीशन होगी ये हम ज्ञात करने जा रहे हैं। दिस इज 40/39, ये फाइंड आउट किए थे। 1/v प्लस 1/u ये फार्मूला लिखा गया है। u की पोजीशन आपकी हो जाती है 34 पर, ये होता है इक्वल टू 1/f, ये है 1। यहाँ से फिर हम v की पोजीशन जब ज्ञात करते हैं तो हो जाता है 34, ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है 35/34। v की पोजीशन 35, ये आपका 34/35 हो जाता है। v इक्वल टू 34/35। चेंज इन द पोजीशन इन 1 सेकंड, चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना इमेज ने डिस्टेंस मूव किया है, इस तरह से इसको हम v डैश मानते हैं। और ये तो v में से v डैश को घटा देते हैं, ये चेंज होती है चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। दिस इज, इसको हम x से डिनोट कर ले रहे हैं या v डबल डैश कर दें तो हो जाता है v माइनस v डैश 39/40 माइनस 34/35। इसके एलसीएम को लेकर के हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाता है एलसीएम 1400, ये होता है। तो इसे आप डिवाइड करते हो
और ये मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 1365, और इसको आप जब डिवाइड करके एडजस्ट करते हो दिस इज 1360। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आता है v डबल डैश इक्वल टू 5 अपॉन 1400। इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है v डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन 280 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड। ये आपकी स्पीड होती है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकंड। देयरफॉर स्पीड ऑफ द इमेज इज 1 अपॉन 280 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कोई भी कॉनकेव मिरर दे देंगे और कॉन्वेक्स मिरर दे दें, लेंस भी आपको दे सकते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि यदि हम मिरर के लोअर पोर्शन को, लोअर हाफ को किसी मटेरियल से ढक दें, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए मिरर है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके द्वारा जो इमेज बनती है, और यदि हम इस लोअर हाफ को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को किसी ओपेक मीडियम से कवर कर दें तो इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज द चेंज इन इमेज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका ये चित्र आपको दिया रहेगा उसमें जो है, तो फर्स्ट मान लीजिए कि ये आपका फोकल लेंथ है, ये फोकस है कॉनकेव मिरर का, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो आप जानते हो ये आपको कंडीशन दी रहेगी आपको, और इसकी इमेज इस तरीके से बनती है। पैरेलल लाइंस जो है वो यहाँ से फोकल से जाती हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज वो उसी पथ पर रिटर्न हो जाती हैं। ये आपका जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट, इस तरह से इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज लार्जर इन साइज, ये आपकी इमेज बनती है। यदि लोअर हाफ को किसी मीडियम से ढक दिया जाए, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को किसी भी ओपेक मीडियम, मतलब जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, उस मटेरियल से इसको ढक दिया जाए तो इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये डायग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन इतने आपको दिया रहेगा कि आपका मिरर दे देते हैं और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे देते हैं। ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, ये आप जानते रहिए। डायग्राम को आपको पूरा करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन कहीं भी दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये आपका डायग्राम दिया गया था, ये डायग्राम दिया गया था और इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ओपेक मीडियम से ढक दिया गया। सबसे पहले आप डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप देखते हैं, एज द इमेज इज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ अपर हाफ सरफेस, जो भी रिफ्लेक्शन होता है अपर हाफ सरफेस से होता है। आंसर आप लिखेंगे क्या, एज द इमेज इज फॉर्म बाय द अपर हाफ पोर्शन, by the reflection of upper half portion of the mirror, so there is no effect on the position of image. पोजीशन और साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज रिफ्लेक्शन, यहाँ आप लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, या वी सी दैट यहाँ लिख सकते हैं। वी सी दैट इमेज इज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन, image of object is formed by the reflection of upper half portion, by the reflection of upper half portion। ये डायग्राम कंप्लीट करने के बाद आप ये लाइन लिखेंगे,
as we know that image of object is formed by the reflection of upper half portion of the mirror. So there is no effect by covering the lower half by an opaque medium. यहाँ आपने आंसर जो लिखना है, नो चेंज, रीजन देते हुए आप लिख देंगे नो चेंज इन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. डायग्राम कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट करने के बाद आपको जो रीजन लिखना है, image is formed by the reflection. After the reflection by the upper half portion, there is no change in position of the image. Position और size पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. And the area of reflecting surface reduces. आगे लिखेंगे as the area of reducing surface, as the area of the reflecting surface reduces, therefore intensity of the image डिक्रीजेस. लाइट जो रिफ्लेक्शन होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि आपका अपर पोर्शन कवर कर दिया जाता, लोअर पोर्शन कवर कर दिया जाता है, इसलिए इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है. नो चेंज इन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाती है बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिड्यूसेस. ब्राइटनेस रिड्यूसेज. ये आपका इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको दिया रहेगा, पहले आप डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि हाफ पोर्शन अपर हाफ पोर्शन के कारण ही रिफ्लेक्शन होता है और इसीलिए इसकी पोजीशन और साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कम हो जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम हो जाता है, इसीलिए इसकी ब्राइटनेस वो कम हो जाती है, ब्राइटनेस आपकी डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्शन पर है. क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड दैट ऑफ वाटर इज 4/3. इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 200 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का दिया गया है और स्पीड आपको दी गई है ग्लास में और लाइट की स्पीड वाटर में क्या होगी. ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते समय आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए. एज वी नो दैट, इसके पहले हमने आपको रिफ्रैक्शन जब भी पढ़ाया था उसमें बताए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. ये फार्मूला होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जब भी स्पीड का रिलेशन आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जैसे ये आप लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका रेशियो निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहाँ स्पीड को हम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं. ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो स्पीड हम यूनिवर्सली लिखते हैं और ये हो जाता है आपका इस तरीके से स्पीड ऑफ ग्लास इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तो स्पीड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ नीचे होती है और ये आपका यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये आपका हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. इनवर्सली पर ये रिलेशन आप याद रखें. जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे आपका स्पीड के टर्म में हो चाहे वेवलेंथ के टर्म में हो, यहाँ वेवलेंथ भी आपको अगर न्यूमेरिकल दिए जाए तो आप ये लिख सकते हो दिस इज द wavelength of water, wavelength of light in water and wavelength of light in glass. ये रिलेशन आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. यहाँ हमें स्पीड के टर्म में फाइंड आउट करना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. ये हो जाता है और स्पीड जो है आपको वाटर में फाइंड आउट करना है और ग्लास की में स्पीड दी गई है 200 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है 3/2 और ये आपका हो जाता है 3/4. v
वाटर अपॉन 200 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। वी वाटर इक्वल टू 9/8 इंटू 200 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये होता है। इसको आप कैंसिल करते हो 8 से, ये हो जाता है इस तरीके से, और टेन की पावर 8 मीटर पर सेकंड सॉल्व करते हैं। यू कैन आल्सो राइट दिस 2.25 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम जो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में स्पीड दी जाए या वेवलेंथ दिया जाए, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है। रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में पास होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। इसके लिए आप जानते हो साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें टोटल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप यहाँ देखेंगे फ्रॉम ग्लास टू वाटर, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप देखिए। हम इसको लिखते हैं फ्रॉम ग्लास टू वाटर। व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ये आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाता है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। जी एंड डब्ल्यू, इसको जब भी हम लिखते हैं आपको बताया गया है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसी फार्मूले को हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और साइन आई सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है 8/9 इक्वल टू साइन आई सी। 8/9, तो इस तरह से 8/9 इसको सॉल्व करते हैं, या ऐसे भी इसको आप आंसर लिख सकते हैं साइन इनवर्स आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। ये भी आपका आंसर कंप्लीट है। अगर इसको सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम अगर इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो हो जाता है क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9 को सॉल्व करेंगे तो होता है 0.8867, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज करेंगे तो होता है आपका 62 डिग्री 28 मिनट। क्रिटिकल एंगल की ये वैल्यू आती है। तो इस तरह से 8/9 इसको सॉल्व करते हैं, या ऐसे भी इसको आप आंसर लिख सकते हैं साइन इनवर्स आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। ये भी आपका आंसर कंप्लीट है। अगर इसको सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम अगर इसकी वैल्यू को लिखते हैं
तो हो जाता है क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9 को सॉल्व करेंगे तो होता है 0.8867 और टेक्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज करेंगे तो होता है आपका 62 डिग्री 28 मिनट। क्रिटिकल एंगल की ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका लेंस मेकर फार्मूले पर है। आपको इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझिए। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। जिस ग्लास से आपको बनाना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों सेम है। इस तरह का आपको बनाना है। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये इसका और ये दूसरे का, इस तरीके से आपको बनाना है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, बोथ आर इक्वल, R1 एंड R2। और इसकी फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? यू हैव टू मेड ये डबल कॉन्वेक्स लेंस और इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर और उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो लेंस मेकर फार्मूले से आप जानते हो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। एक ग्लास से आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है और ऐसा आपको लेंस बनाना है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ज्ञात करना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इक्वल, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से 1/f फोकल लेंथ आपका जो दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हो जाता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 माइनस 1/R1। R1 जो है दोनों इक्वल हैं इसलिए R मान लेते हैं। ये R1 आपका पॉजिटिव होगा, ये राइट साइड में है। R2 लेफ्ट साइड में है इसलिए आपका नेगेटिव होगा। इस तरीके से 1/f इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.55, 1/R प्लस 1/R, ये इस तरीके से हो जाता है। 1/20 इक्वल टू 0.55 2/R, ये हो जाता है 2/R। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1/20 इक्वल टू 1.10/R और R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 22 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि एक ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, इससे ऐसा डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो और उसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ किस रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप बनाएंगे? फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसमें हम इस फार्मूले का, लेंस मेकर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस फार्मूले में आपको देखना है R1 राइट साइड में होता है इसलिए पॉजिटिव लिया जाता है। R2 सेकंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको नेगेटिव लेते हैं और इसको हम इस तरीके से सॉल्व